जाएंगे। और मोदी जी तुम्हारी बंदूकों में गोलियां नहीं है, उससे ज्यादा हम सीने लेके आएंगे। और देश बेच, जमीन बेच दी अडानी को, खादान बेच दिया अडानी को, एयरपोर्ट बेच दिया अडानी को, हमारा सब कुछ बेच दिया अडानी को, जहाज बेच दिया अडानी को, समंदर बेच दिया अडानी को, सब कुछ बेच दिया। इसलिए आपसे कहने जा रहे हैं, उस दिन क्या होगा मोदी जी जब बीजेपी के लोग इस क्रांति के गीत गुनगुनाएंगे। या केजरीवाल का सैनिक जागा तो बवाल हो गया, केजरीवाल का सैनिक जागा तो बवाल हो गया, सारी बीजेपी की टेंशन केजरीवाल हो गया। सब देख सोच रही है कि अब आपको भी 24 में आईना दिखाएंगे। और जितना भी धोखा जनता के साथ किया, उस धोखे का हिसाब एक पल में चुकाएंगे। इसलिए हमें बेचने वाले मोदी जी जरा सुनो, इस तरह तो अडानी को बचा नहीं पाएंगे। और कोयले की दलाली में हाथ काले हैं तो भला जनता को कैसे आप मुंह दिखलाएंगे। जब मेयर का इलेक्शन वहां पर जीता है, गुंडागर्दी से जीता है। अरे तो छोटा सा मेयर का इलेक्शन है, अगर इस गठबंधन से अभी से हार गए, इस गठबंधन से अभी से डर गए, तो अभी तो लोकसभा है, 2.5 महीने हैं। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी तुम्हारी नाक में ऐसा दम कर देंगे, तुम्हें कुर्सी छोड़ के जानी पड़ेगी। उस देश को बचाने के लिए आम आदमी सिंहासन पे आने वाला। सर बीजेपी वोट चोर बीजेपी का अब सच में पर्दाफाश हुआ, वोट चोर बीजेपी का अब सच में पर्दाफाश हुआ। झाड़ू के आगे चंडीगढ़ में भी कमल हताश हुआ। संविधान की हत्या करके मेयर इलेक्शन जीता है, संविधान की हत्या करके मेयर इलेक्शन जीता है। तुमसे तो शर्मिंदा देश का रामायण और गीता है। केजरीवाल का सैनिक जागा तो बवाल हो गया, केजरीवाल का सैनिक जागा तो बवाल हो गया, सारी बीजेपी की टेंशन केजरीवाल हो गया, सारी बीजेपी की टेंशन केजरीवाल हो गया। और पार्षद तुमसे जीत न पाते देश जीतने निकले हैं, पार्षद इनसे जीत न पाते देश जीतने निकले हैं। बाबा साहब के अरमानों का गला घोटने निकले हैं। संविधान के हत्यारों अब जनता सबक सिखाएगी, तुम्हारी सारी गुंडागर्दी मिट्टी में मिल जाएगी। ईवीएम का बटन ही जलता एक सवाल हो गया, सारी बीजेपी की टेंशन केजरीवाल हो गया। और एक चीज आप मीडिया के माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं पूरे देश को, आने वाला लोकसभा चुनाव है तो इस देश को बचाने की जिम्मेदारी हमारी, हम सबकी है। ये कहते हुए कि वक्त आ गया है, जो भी पास है वो वार दो। इस देश को बचाना है तो अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को मार दो। युग बदलने का है दम जो एक बार ठान लो, कोई कुछ बिगाड़ पाएगा ना इतना जान लो। ऊंच नीच जाति भेद छोड़ सबको प्यार दो, देश को बचाना है तो इच्छाओं को मार दो। और आज हम सब अपनी इच्छाएं मार के इस देश को बचाने के लिए कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं इन कार्यकर्ताओं की तरफ से पूरे देश को एक संदेश भी देना चाहता हूँ, एक निवेदन भी करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ और ये इल्तिजा करना चाहता हूँ कि चंद शिकंडी नेताओं की गुंडागर्दी भारी है, चंद शिकंडी नेताओं की गुंडागर्दी भारी है। आज हमारी है तो समझो कल तुम्हारी बारी है। 1.25 अरब से अनुरोध है, ये अंतिम रणभेरी है। 1.25 अरब से अनुरोध है, ये अंतिम रणभेरी है। यह लड़ाई भारत की है, तेरी है ना मेरी है। सारी दुनिया बोले वारे क्या कमाल हो गया, सारी दुनिया बोले वारे क्या कमाल हो गया, सारी बीजेपी की टेंशन केजरीवाल हो गया, सारी बीजेपी की टेंशन केजरीवाल हो गया। और अरविंद केजरीवाल को आज जब आप लोग हमसे पूछ रहे हैं कि चौथा सम्मन आया, जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या जवाब दे रहे हैं, क्या वो अरेस्ट होंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, पहला दूसरा तीसरा चौथा कोई सा भी कुछ भी हो, अरविंद केजरीवाल कहते हैं मैं नियम पे चलने वाला इंसान हूँ। मेरे भी जो लोग हैं, मेरे भी वकील हैं, मेरे भी सलाहकार हैं, जानकार है, वो जानते हैं कि कानून क्या होता है। जैसी उनकी सलाह होगी वैसा काम करूंगा। और इनको गिरफ्तार करना होता तो पहले समन पे कर लेते, लेकिन ये डराने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि झूठे केस में तुम मनीष सिसोदिया को, मेरे भाई को गिरफ्तार कर सकते हो, झूठे केस में संजय सिंह को गिरफ्तार कर सकते हो, झूठे केस के अंदर सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर सकते हो, झूठे केस के अंदर मेरे कार्यकर्ताओं को जेल में डाल सकते हो। पर मेरे कार्यकर्ता भी जेल से एक चीज ये कह रहे हैं कि एक नहीं चाहे 100 अरविंद गिरफ्तार करो। क्या करोगे? सारे केजरीवाल बन जाएंगे। उस दिन क्या होगा मोदी जी जब बीजेपी के लोग इस क्रांति के गीत गुनगुनाएंगे। याद रखो आपकी जेलें भी छोटी पड़ेंगी जब बन के भगत हम जेलों को सजाएंगे। और मोदी जी तुम्हारी बंदूकों में गोलियां नहीं है, उससे ज्यादा हम सीने लेके आएंगे। और देश बेचने वाले मोदी जी जरा सुनो, जमीन बेच दी अडानी को, खादान बेच दिया अडानी को, एयरपोर्ट बेच दिया अडानी को, हमारा सब कुछ बेच दिया अडानी को, जहाज बेच दिया अडानी को, समंदर बेच दिया अडानी को, सब कुछ बेच दिया। इसलिए आपसे कहने जा रहे हैं, उस दिन क्या होगा मोदी जी जब बीजेपी
बीजेपी के लोग इस क्रांति के गीत गुनगुनाएंगे। याद रखो आपकी जेलें भी छोटी पड़ेंगी जब बन के भगत हम जेलों को सजाएंगे। मोदी जी तुम्हारी बंदूकों में गोलियां नहीं हैं, उससे ज्यादा हम सीने लेके आएंगे। देश बेचने वाले मोदी जी जरा सुनो इस तरह तो अडानी को बचा नहीं पाएंगे। और कोयले की दलाली में हाथ काले हैं तो भला जनता को कैसे आप मुंह दिखलाएंगे। जनता भी सब देख सोच रही है कि अब आपको भी 24 में आईना दिखाएंगे। और जितना भी धोखा जनता के साथ किया उस धोखे का हिसाब एक पल में चुकाएंगे। इसलिए हम एक ही चीज कह रहे हैं कि मेयर का इलेक्शन वहां पर जीता है, गुंडागर्दी से जीता है। अरे तो छोटा सा मेयर का इलेक्शन है, अगर इस गठबंधन से अभी से हार गए, इस गठबंधन से अभी से डर गए तो अभी तो लोकसभा है, 2.5 महीने हैं। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी तुम्हारी नाक में ऐसा दम कर देंगे तुम्हें कुर्सी छोड़ के जानी पड़ेगी। उस देश को बचाने के लिए आम आदमी सिंहासन पे आने वाला है। सर बीजेपी वर्कर्स हाय हाय कर रहे हैं, केजरीवाल हाय है ये सामने। सर बीजेपी वर्कर्स हजारों की संख्या पिछले 10 सालों से 12 सालों से आपके आगे बीजेपी वर्कर्स 10-12 सालों से हाय हाय कर रहे हैं। पर केजरीवाल को यहाँ पर जनता लगातार जिता रही है, क्योंकि जनता कहती है कि बीजेपी का कार्यकर्ता या बीजेपी के लोग हाय हाय कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता वाह वाह करती है, पंजाब की जनता वाह वाह करती है। क्यों? क्योंकि जो जनता ने कहा, जनता को कहा, वो काम हमने करके दिखाया है। और वो हाय हाय इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि चोरी पकड़ी गई है, वहां पर अधिकारी, चुनाव अधिकारी पकड़ा गया है वोट की धांधली करता हुआ, इसलिए उसको दबाने के लिए जनता तक ये बात पहुंच न जाए, इसलिए ये लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि जो सच है उसको दिखाया जाए। केजरीवाल का नंबर है। केजरीवाल, मैंने पहले कह दिया, केजरीवाल नहीं डरता है, केजरीवाल भूखा रहने से नहीं डरता है, केजरीवाल अनशन करने से नहीं डरता है, केजरीवाल पहले भी जेल जा चुके हैं, जेल जाने से नहीं डरते हैं। वो जनता की सेवा करते हैं और जनता की सेवा हमेशा करते रहेंगे। क्या करेंगे? आज तो प्रदर्शन ही नहीं करने दिया। आज प्रदर्शन जैसे आप लोग आए, मैं बोल रहा हूँ, ऐसे चप्पे चप्पे में दिल्ली के अंदर जहां भी डिटेन किया गया है वह कार्यकर्ता गूंज रहा है, बोल रहा है, होता है सब अच्छे के लिए होता है। आज जहां पर उनको डिटेन किया गया है, हो सकता है वहां के लोगों को ज्यादा उस अच्छी तरह से वो लोग चारों तरफ से घिर गए हैं आप, चारों तरफ से घिर गए हैं, लेकिन ऐसे घिरने से काम नहीं चलता। इससे पता चल रहा है कि मोदी जी को डर लग रहा है, बीजेपी को डर लग रहा है, एक छोटे से अरविंद केजरीवाल से डर लग रहा है। नहीं तो कहते हैं कि ऊपर चढ़ने वाले की ही टांग खींची जाती है, जमीन पे बैठने वाला का कुछ भी नहीं किया जाता है। परमिशन नहीं लिया आपने? सब परमिशन वगैरह सब लिए। हमारे इतने बड़े बड़े हमारे गोपाल राय जी मंत्री जी हैं, हमारे राज्यसभा सांसद महामंत्री, जो संगठन महामंत्री हैं, वे जानते हैं, संदीप पाठक जी, हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, वे सब चीजों को समझते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए जो सही है वो जारी है और आगे भी जारी रहेगा। ईवीएम पंजाब ले चले आपको, हाँ, जिले लीजिए, मैं यही हूँ सर।